नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं षट चक्र की। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि षट चक्र हैं क्या। तो ये जो चक्र आप देख रहे हैं चित्र में, तो यही षट चक्र है। ठीक है, वैसे तो 7 चक्र होते हैं, पर अभी हम बात 6 चक्रों की कर रहे हैं, तो साथ में हम 7वां भी बताएंगे। ठीक है, अब ये जो चक्र हैं, कहते हैं कि ईला, पिंगला या सुषुम्ना नाड़ियों के संगम स्थल ही चक्र कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ईला, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियाँ हैं, उनका जहाँ पर संगम होता है ना, वहाँ पर ही चक्र होता है। अब इसमें सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र। यह गुदा में स्थित होता है यहाँ पे। ठीक है, यह स्थूल तत्व पृथ्वी का स्थान है। इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और जिससे क्या होता है, शारीरिक शक्ति उन्नत होती है। ठीक है, अब हर चक्र का एक तत्व है, जैसे मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी। ठीक है, जो उसमें से फिर दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। अब यह कहाँ पे होता है, जो जननेंद्रिय होती हैं उसके वहाँ पर ये होता है, मतलब नाभि से थोड़ा नीचे और गुदा प्रदेश से थोड़ा ऊपर इसका स्थान होता है। इसका जो तत्व है वो है जल तत्व। ठीक है, इस स्थान पर ध्यान करने से यह चक्र जागृत हो जाता है ना। इस प्रदेश पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, जिससे अहंकार, लोभ, ईर्ष्या एवं क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं। व्यक्ति कर्मशील होते हैं। ठीक है, कहाँ पर ध्यान करने से, स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करने से। फिर है तीसरा मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र का जो स्थान है वो है नाभि प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर हमारी नाभि होती है वहाँ पर मणिपुर चक्र होता है। अब इसका जो तत्व है वो है अग्नि, है ना, अग्नि है, और इस पर ध्यान केंद्रित करने से यह चक्र जागृत होता है। मतलब जहाँ पर हमारा नाभि प्रदेश है वहाँ पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करने से मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है ना। अब इस स्थान पर ध्यान करने से यह चक्र जागृत होता है और जिससे क्या होता है, सरस्वती की कृपा होती है ना, सरस्वती माँ की हम पर कृपा होती है मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से। और क्या होता है कि जो साधक होता है, मतलब जो ध्यान कर रहा है वहाँ पे, वो क्या होता है, निर्माण एवं संहार में सक्षम या समर्थ हो जाता है। ठीक है, फिर है अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र का जो स्थान है वह है हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र होता है। यहाँ पे यह जो तत्व है ना, इसका जो तत्व है अनाहत चक्र का वो है वायु। ठीक है, अब इसके जागृत होने से क्या होता है, साधक को भौतिक उपलब्धियां और निष्काम साधक को योग सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब योग सिद्धि प्राप्त होती है जब हम अनाहत चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे विशुद्धि चक्र, है ना, जो अन्न प्रणाली है, जो कंठ है, वहाँ पर ये विशुद्धि चक्र का स्थान है। ठीक है, अब यह पांचों तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश का स्थान है। आपने पांचों तत्वों के नाम सुने होंगे ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी तक हमने बोला हर किसी का स्थान अलग अलग था, तो वैसे ही जहाँ पर विशुद्धि चक्र है हमारा, है ना, जो हमारे कंठ में है विशुद्धि चक्र। ठीक है, इसका स्थान क्या है, स्थान जो तत्व है वो है आकाश। ठीक है, अब इस पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है, सरस्वती की कृपा होती है और साधक पालन निर्माण में क्या होता है, समर्थ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आज्ञा। अब देखिए, आज्ञा चक्र का जो स्थान है वो है भौहों के मध्य में, भ्रिकुटी जहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र का स्थान होता है। इसमें क्या होता है, सभी चक्रों का फल निहित होता है। मतलब जो भी जितने भी हम चक्र अभी तक पढ़े थे ना हमने, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, है ना, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, तो यहाँ पर भ्रिकुटी पर ध्यान करने से क्या होता है, जो सभी चक्रों का फल हमें मिलता है। ठीक है, गीता में भी इसी चक्र पर ध्यान लगाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भगवत गीता है उसमें भी कहा गया है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से सभी चक्रों का हमें क्या होता है, फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान लगाकर जीव एवं ईश्वर का मिलन होकर दोनों एक रस हो जाते हैं और ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का कार्य समाप्त होकर सब प्रकार का संपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब
इस प्रकार सभी चक्रों से होते हुए अंत में ध्यान को ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं। इस स्थान को सहस्त्रार भी कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आज्ञा चक्र के बाद कहाँ कौन सा चक्र है? सहस्त्रार है। ठीक है, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है। यहाँ पर क्या होता है? साधक का ब्रह्म जगत से संपर्क हट जाता है और साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। सहस्त्रार में ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है? साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है, यूँ तो आवश्यकता अनुसार अलग अलग चक्रों पर ध्यान जा सकता है, किंतु सबसे सरल प्रभावकारी ध्यान तो स्थूल तत्व पृथ्वी स्थान से प्रारंभ कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए और फिर क्रमशः एक एक करके वापस मूलाधार चक्र पर आना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले, वैसे तो हम सभी चक्रों पर ध्यान एक एक करके केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके ऊपर को बढ़ना चाहिए, सभी चक्रों के ओर को। लास्ट में सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करके फिर हमें वापस आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आप इन चक्रों के बारे में पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे जितने भी हमारे चक्र हैं इनको कुछ कमल की पंखुड़ियों से, अलग अलग पंखुड़ियों से इनको सुशोभित किया जाता है और इनका एक बीज मंत्र भी होता है। जैसे जो मूलाधार चक्र है यह ठीक है, इसमें 4 कमल की पंखुड़ियों से इसको दर्शाया जाता है। इसका बीज मंत्र है लंग। वैसे ही स्वादिष्टान का है वंग, फिर मणिपुर का है रंग, फिर अनाहत का है यंग और फिर यम करके हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे लम, वम, रंग, यम और विशुद्धि का है हम। ठीक है, फिर जो आज्ञा का है वो है ओम से इसको बीज मंत्र है। ठीक है, और इसको 2 कमल की पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, और सहस्त्रार में जो है सहस्त्रों कमल की पंखुड़ियों से इनको सुशोभित किया जाता है और अलग अलग कलर से इनको दर्शाया जाता है।